अगर आप लोन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इन फ्यूचर बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन आपको अभी से ही लोन नहीं मिल रहा है क्योंकि आपका सिविल स्कोर या तो है नहीं है या तो आपका सिविल स्कोर दोस्तों खराब हो चुका है। इस स्थिति में दोस्तों आप पीएम स्वनिधि योजना, जो कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें प्रधानमंत्री ने 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के लोन का प्रावधान किया है, जिसको हर कोई लेकर अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। लेकिन अगर आप इस लोन को सक्सेसफुली चुका देते हैं तो यहाँ पे आपको लंबी राशि का लोन भी इन फ्यूचर मिल जाता है। यहाँ दोस्तों मैं सनी, आपका स्वागत है मेरे बैंक को जानो में। आज हम बात करने वाले हैं पीएम स्वनिधि लोन योजना के बारे में। यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप शुरुआती लोन 10,000 रुपये का लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी प्रोसीजर्स को इस साल चेंज कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि हमें जगह जगह चक्कर काटने पड़ते थे, जगह जगह ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अभी इसके नियम चेंज कर दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों अगर आपको लोन लेना है तो आपको यहाँ पे एक LOR या अप्लाई LOR कम लोन का एक लिंक आपके सामने देखने को मिलता है। ये जो लिंक है पीएम स्वनिधि की, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही इस फॉर्म को दोस्तों भर सकते हैं। अप्लाई फॉर कम लोन में आपको जस्ट आपके सामने कुछ इस तरीके का वेलकम टू पीएम स्वनिधि का एक ऑप्शन आता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद हम रिक्वेस्ट OTP करके OTP को दोस्तों वेरीफाई करा देना है। कराने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपसे पूछा जाता है डू यू हैव आधार कार्ड, यानी कि अपने आप यहाँ पे एस का निशान आ जाएगा क्योंकि आपके पास आधार कार्ड तो होना ही चाहिए और उससे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। दोस्तों मैं आगे बढ़ा रहा हूँ उस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले। आने वाले समय में आपको इसमें शानदार जानकारी मिलती रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों वेंडर सी कैटेगरी, दोस्तों सी कैटेगरी जनरली मैं आपको समझा देता हूँ आसान भाषा में। ये शहरी लोगों के लिए है जो कि अपना सर्टिफिकेट जनरेट करना चाहता है, यानी कि LOR सर्टिफिकेट जनरेट करना चाहते हैं। उसके बाद ये जो D वाला ऑप्शन है ये ग्रामीण लोगों के लिए है जो अपना दोस्तों LOR सर्टिफिकेट जनरेट करना चाहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में बता देना चाहता हूँ LOR सर्टिफिकेट है क्या। LOR सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि आपकी बिजनेस की प्रामाणिकता को दर्शाएगा कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसके लिए आपको लोन की आवश्यकता है और उसी के लिए हमें यहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले मैं शहर के लिए हूँ तो मैंने C वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और जस्ट इसको कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आधार का वेरिफिकेशन किया जाता है। आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर शो हो जाएगा, आधार कार्ड का नंबर डालना है और इसके बाद दोस्तों वेरीफाई OTP करना है। अगर OTP को दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई कराने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म कुछ दोस्तों इस प्रकार का होने वाला है। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे जो भी डिटेल्स ली गई है वो अपने आप आधार कार्ड से ले लेगा, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीज़ें आपके आधार कार्ड से एज एड्रेस उठा लेगा। उसके बाद यहाँ पे ULB इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होती है, जहाँ पे अपने स्टेट का नाम यहाँ पे सबसे पहले आप डालेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने छुपाई जा रही है इसलिए छुपाई जा रही है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमें इसकी परमिशन नहीं है, अदरवाइज यूट्यूब और भारत सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक मेरी वीडियो को हटा दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। सबसे पहले यहाँ पे आप स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। तो मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे होम टाउन आपको जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो मैंने भोपाल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ULB जो भी आपकी लगती हो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आपके वार्ड का नाम, यानी कि जो भी आपके राशन कार्ड के ऊपर या फिर समग्र ID के ऊपर या फिर कोई ऐसी ID जो आपको भारत सरकार से या फिर स्टेट सरकार से प्राप्त हुई है वो यहाँ पे आपको डालना है। सबसे पहले तो आप अपने वार्ड, जिस वार्ड में आप रहते हैं वो यहाँ पे आप डाल देंगे। तो मैंने अपना वार्ड का नाम डाल दिया है। वार्ड नंबर भी आपको डालना है तो वो भी यहाँ पे मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम आपको शो हो जाएगा, लेकिन फादर का नाम यहाँ पे आपको डालना रहता है तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आपको सिलेक्ट कर लेना। अगर आपकी शादी हो गई हो तो मैरिड कर दीजिए, अदरवाइज आप अनमैरिड इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सोशल कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो वो आपको डालना होता है। मैं यहाँ पे OBC से बिलोंग करता हूँ तो मैंने OBC यहाँ पे डाल दिया। थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे KYC डॉक्यूमेंट आपके सामने देखने को मिलता है और यहाँ पे वोटर ID कार्ड कंपलसरी है। यहाँ पे दोस्तों आपको वोटर ID कार्ड का नंबर डालना होगा। तो मैंने अपने वोटर ID कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दिया। अगर आपके पास
फैमिली है, हस्बैंड वाइफ या कोई भी, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एड्रेस फॉर केवाईसी के लिए यहाँ पे आपको एड्रेस आपका शो हो जाएगा एज इट इज जो कि आपके आधार कार्ड में डला है। जस्ट हम करंट एज सेम एड्रेस पे क्लिक करेंगे और अपने आप दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, वेंडर एक्टिविटी, आप काम क्या करते हैं वो यहाँ पे अब आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सर्विसेज पे उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ वेंडिंग में आ जाना है। जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे फिक्स लोकेशन पे आपकी दुकान है या फिर आप चल फिर के अपने बिजनेस को कंप्लीट करते हैं, तो फिक्स लोकेशन है तो वो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया है। ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग में आपको साल डालना है कि किस साल से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो जो भी आपके पास हो वो यहाँ पे आप डाल दीजिए वो साल। उसके बाद वेंडिंग डेज में आपको आ जाना है कि आप यहाँ पे कितने दिन तक आप अपने बिजनेस को करते हैं सप्ताह में, तो मैं ऑल डेज पे करता हूँ, कोई छुट्टी यहाँ पे नहीं चलती है। टाइमिंग ऑफ वेंडिंग में यहाँ पे अपना टाइम डालना है, तो यहाँ पे 10 बजे सुबह से और हम डालेंगे यहाँ पे समय रात के 10 बजे तक। इतना डालने के बाद दोस्तों अब आपके सामने यहाँ पे एरिया ऑफ वेंडिंग में यहाँ पे जो भी है स्टेशनरी वेंडिंग फिक्स लोकेशन, जो भी आपका एरिया लगता हो, जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हो वो यहाँ पे आपको सीधा डाल देना है, जो भी आपका पर्टिकुलर। अब यहाँ पे दोस्तों आपको प्रूफ एज अ वेंडर, यानी कि आपको अपने बिजनेस का कोई प्रूफ लगाना पड़ेगा जिससे ये साबित हो कि आप बाकी बिजनेस करते हैं। अगर आप अपने बिजनेस की जो भी लेन देन है वो किसी स्पेसिफिक बैंक से करते हैं तो यहाँ पे आप यस नो करके अपनी बैंक की पासबुक को अपलोड कर सकते हैं पहले वाले ऑप्शन में। अगर आप दोस्तों आपके पास कोई भी एक मेंबर एसोसिएशन की कॉपी है, जो कि आप देखते होंगे जब भी कोई मार्केट होता है तो वहाँ पे आपसी में कोई एक पर्टिकुलर आईडी बनाई जाती है जिसके जरिए ये हो साबित हो सके कि बाकी ये वेंडर है। अगर आपके पास है तो उसको यहाँ पे आप येस कर सकते हैं, हमने इसको नो कर दिया है। उसके बाद अदर आपके पास कोई भी एक ऐसा सस्टेनेबल डॉक्यूमेंट है जो कि आपको ऐसे क्लेम करे वेंडिंग के लिए, तो अगर आपके पास गुमास्ता है या फिर दोस्तों हो सकता है कोई भी एक ऐसी आईडी है जो आपको बिजनेस के लिए साबित करे, तो यहाँ पे आप येस करेंगे और यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे। रिक्वेस्ट फॉर लोकल इंक्वायरी रिपोर्ट, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप चाहते हैं कि रिक्वेस्ट करना है, तो आप जस्ट येस करेंगे यहाँ से, और येस करने के बाद आपको आपके एरिया में नगर निगम में जाना है वो या फिर नगर पंचायत, वो आपके एरिया को अच्छे से देखेंगे और आपको दोस्तों एक लेटर हम सबको यहाँ पे नो करेंगे। जस्ट हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं पासबुक को अपलोड इसलिए करने वाले हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे जो भी बिजनेस असिस्टेंट करता हूँ वो सारे इसी पे ही करता हूँ, तो वो ट्रांजैक्शंस देख के उसकी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा अपने गुमास्ते को अपलोड करें, इस यहाँ पे आपको येस करके उसको अपलोड करना है। टोटल मंथली इनकम यहाँ पे आपको डालनी है, तो जो भी आपकी फैमिली की इनकम हो वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। मैंने 1 लाख के अबव यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल, जो भी आपकी बैंक का नाम हो, जहाँ से भी आप लोन को लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की मैं डिटेल यहाँ पे पेमेंट आप लेते हैं या नहीं, अगर आप लेते हैं तो इसको येस करेंगे और यहाँ पे आपको अपनी यूपीआई कितनी है तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस भी आप कंपनी की यूपीआई चलाते हो वो यहाँ पे आपको डालना होगा। टोटल लोन आउटस्टैंडिंग में आपको कुछ भी नहीं करना है। लोन रिक्वायरमेंट, शुरुआती जो लोन है वो 10,000 रुपये का हम लेंगे, उसके बाद आपको 20,000 का लोन मिलेगा, उसके बाद 50,000 का लोन मिलेगा। जो 10,000 रुपये का लोन मिलेगा दोस्तों वो 12 महीने के लिए मिलेगा, 20,000 का 18 महीने के लिए और 50,000 का 36 महीने के लिए लोन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको लोन का पर्पस बताना होता है कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। वर्किंग कैपिटल, यानी कि आप डेली रूटीन में पैसे का उपयोग करना चाहते हैं उसके लिए लेना चाहते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लेना चाहते हैं, या फिर परचेस ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पे मैं परचेस ऑफ एसेट्स सबमिट करने के बाद ये थोड़ा सा समय लेगा। अब आपके सामने यहाँ पे फोटो एप्लीकेंट की जो है वो आधार कार्ड से अपने आप ले लेगा। यहाँ पे मैंने कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट की या फिर पासबुक की, जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ था बैंक का नाम, तो यहाँ पे हमें उसकी पासबुक भी अपलोड करनी होती है। तो हम यहाँ पे जाएंगे दोस्तों इसको अपलोड करने के लिए। 1 MB तक की मैक्सिमम फाइल यहाँ पे आपको अपलोड करनी होती है। मैंने यहाँ पे अपनी बैंक की पासबुक को अपलोड कर दिया है। आप इसके सामने दोस्तों यहाँ पे आ जाता है लास्ट ऑप्शन जो कि सबमिट वाला होता है। अब आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट योर एप्लीकेशन टू द मार्केट प्लेस। अब आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पास बहुत सारी संस्थान है जो कि आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि कोई भी संस्थान इसको पिक करे और आपको सर्टिफिकेट जारी कर दे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक आप लेंडर के जरिए आप अपनी सर्टिफिकेट को जनरेट कराएं, तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स को डालना होगा, यानी अपनी बैंक की डिटेल्स को डालना होगा। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि इसको कोई
भी पिक करें ताकि मुझे कहीं से भी तो भी लोन मिले। तो जस्ट हम इसके पहले वाले ऑप्शन पे टिक रहने देंगे और हम यहाँ पे करेंगे आई एग्री टू द पीएम स्वनिधि, यानी कि हम जस्ट इसको पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक किया और इसको कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद अब ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। अब इसका मतलब है कि हमें इसको यहाँ पे प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। ये हमारी एप्लीकेशन का नंबर आ चुका है। जस्ट हम इसको कर देंगे डन करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे व्यू स्टेटस अपने आप आ जाता है। स्ट्रीट वेंडर लोन के लिए हमने यहाँ पे अप्लाई किया है LOR सर्टिफिकेट और यहाँ पे लिखा हुआ है LOR फॉर्म। जस्ट हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब एक PDF आपके सामने डाउनलोड होके आ जाती है जो कि आपके LOR जो भी आपने अभी अप्लाई किया है उसकी स्लिप होती है। स्लिप होने के बाद यहाँ पे दिखा हुआ है दोस्तों LOR स्टेटस पेंडिंग। अब ये दोस्तों कुछ दिनों बाद अपने आप यहाँ पे या तो ये रिजेक्ट हो जाएगी या सिलेक्ट हो जाएगी। ये कुछ दिनों बाद आपको 2-3 दिनों में या फिर हो सकता है कई जगह पे 10 से 15 दिनों का समय लग सकता है इसको यहाँ पे अप्रूवल मिलने में। जैसे ही यहाँ पे अप्रूवल मिलेगा अपने आप यहाँ पे लोन के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगी जिसको हमें डाउनलोड करना होता है, जिसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आपने सीखा यहाँ पे कि LOR सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई दोस्तों आपके लिए जानकारी के लिए थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये सिलेक्ट हो जाता है तो आपको कैसे लोन मिलना है। सारी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।